इंजीनियर रशीद की ड्रामेटिक एंट्री हुई है। आज एयरपोर्ट से उतर के ही सीधा बारामूला गए हैं और कल जब तिहाड़ से बाहर आए तो ऐसा लगता था जैसे अंदर सोच के आए हैं कि बाहर सबको टारगेट करना है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उनका कितना बड़ा रोल रहेगा इस इलेक्शन में आपको लगता है? जो लोकसभा में एक वेव देखी हमने, चाहे आप उसको इमोशनल कनेक्ट करें, ऑर्गेनिक एक इलेक्शन कैंपेन कहें, लेकिन वो जीत गए और दिग्गजों को उन्हें हरा दिया 2-2.5 लाख वोट से। कितना बड़ा इंपैक्ट उनका होगा असेंबली इलेक्शंस पे? कैसे देखते हैं आप उनकी एंट्री को? मुझे लगता है पहले तो मैं उनको मुबारकबाद ही देता हूँ इसके लिए। कैदबंद से निकलना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। चलो छोटे से समय के लिए कोर्ट्स ने साबित कर दिया कि हम भी बराबर हैं कश्मीरी हिंदुस्तान के बाकी लोगों की तरह। जिस तरह केजरीवाल साहब को छोड़ा उसको भी छोड़ा, तो मुझे लगता है एक सेटिस्फेक्शन पहली कश्मीरियों को कल मिली होगी कि हमें इक्वली इस लिहाज में ट्रीट किया गया। नंबर 1। नंबर 2, इंजीनियर साहब ने जब अपना इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का, जो नतीजा था वो हर माँ की आवाज़ थी, हर बहन की आवाज़ थी, हर भाई की आवाज़ थी, हर बाप की आवाज़ थी कि हमारे बच्चों को रहा करो, हमारे बुज़ुर्गों को रहा करो। दिल्ली शुड टेक ए क्यू फ्रॉम इट। आई एज अ पार्टी वी हैव टेकन ए क्यू, और इसीलिए वी आर एडवोकेटिंग अ जनरल एमनेस्टी टू बी डिक्लेयर्ड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन हीनियस क्राइम्स। राइट सर, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि पावर में आके यहाँ लोग जो है नेशनलिस्ट बन जाते हैं, बहुत जबरदस्त नेशनलिस्ट बन जाते हैं। जो बीजेपी सरकार इस वक्त जो उन्होंने कर्ब करने के लिए स्टेप्स लिए, वो इससे पहले भी हो रहे थे, एनकाउंटर इससे पहले भी हो रहे थे, पकड़ दकड़ इससे पहले भी हो रही थी। तो क्या आपको लगता है कि जो सियासत है, जिसको हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि डेड बॉडी पॉलिटिक्स ऑन डेड बॉडीज, जहां देश के बाकी हिस्सों में भी पॉलिटिक्स होता है लेकिन कोई मरता मारता नहीं है उसमें, यहां लोग मरते हैं उस पॉलिटिक्स से। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन है अपने मैंडेट के अंदर काम करें? सड़क, बिजली, पानी और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर का रेजोल्यूशन वो भारत सरकार तक छोड़ दे, वो उनका काम है। आपको लगता है कि अब टाइम आ गया कि चेंज करें अपना पॉलिटिक्स? 370 हट गया, उसको भूल के लोगों को और बेवकूफ ना बनाएं। मीर साहब, 2 चीज़ें हैं। ये जो नैरेटिव्स यहाँ बनते हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बदकिस्मती से ये दिल्ली के नैरेटिव्स कश्मीरी पॉलिटिशियंस यहाँ चलाते हैं, वरना सबको पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को जब बात करनी है वो खुद बात करते हैं, हमारा कोई रोल नहीं उसमें। हम सब दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह सलामत रखे पाकिस्तान को, ये सब की दुआ है, मेरी भी दुआ है, हम सब की दुआ है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात दिल्ली का काम है, ये किसी कश्मीरी पॉलिटिशियन का काम नहीं है, और कश्मीरी हुकूमत कोई कभी नहीं ये इसमें कुछ कर सकती थी। हमने तो 47 में ही फॉरेन अफेयर्स उनके हाथ दे दिया था, लेकिन दिल्ली ने स्क्रिप्ट दिए हैं, चाहे 98 में दिए, 96 में दिए, वो दिल्ली के स्क्रिप्ट होते हैं, उन्हीं स्क्रिप्ट में वो चलवाते थे उस वक़्त। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली को भी अब समझना होगा जम्मू कश्मीर के लोग बालेंग हो गए हैं। दे शुड स्टॉप कोचिंग पीपल इन दिल्ली। कश्मीरीज जो करेंगे वो यहाँ बैठ के करेंगे, यहाँ के हालात के मुताबिक करेंगे, और उन हालात के मुताबिक ये है कि इट हैज़ टू बी एन इंक्लूसिव सोसाइटी। डोंट मेक समबडी अ मिलिटेंट एंड समबडी अ नेशनलिस्ट। वी आर ऑल नेशनलिस्ट। यहाँ कोई नहीं कहता है कि पाकिस्तान बनाओ। पाकिस्तान बनाने की बात उन लोगों ने उस वक़्त की जब आपने उनको डेमोक्रेसी से चेंज लाने नहीं दिया। अगर आपने 87 में चोरी नहीं की होती, ये नहीं हुआ होता। आपने 96 का इलेक्शन किया, दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखा। आपने 2002 का इलेक्शन किया, दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखा। आपने 2009 का इलेक्शन किया, दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखा। आप स्क्रिप्ट कश्मीरियों को लिखने दो। आज जम्मू कश्मीर के लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के अच्छे नुमाइंदों को चुनने के लिए निकले हैं। जब आप उनमें इंटरफेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैक से। सर, यहाँ के पॉलिटिशियन आपसे रश खाते हैं कि आपकी Z+ सिक्योरिटी है, तो ऐसा क्या खास है अल्ताफ बुखारी में कि बीजेपी सरकार जो है इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी दे रही है? आपने अच्छा सवाल किया। आपको ये सवाल मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से करना चाहिए, क्योंकि जब मैं 2015 में मिनिस्टर बना, मैं तब से ही Z+ में था। क्यों? तब मैं वाहिद आदमी था जो जिसने अपना घर छोड़ा नहीं। मैं लाल चौक में रहता हूँ, घंटा घर के सामने। मैंने तब भी नहीं छोड़ा। सब लोग कहते थे कि सिक्योरिटी रिस्क है, हमें तब भी पता था लोगों का प्यार है और कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपना
तो इसलिए आज मुझे नोटिस इसलिए किया जाता है शायद कि मैं सच की बात करता हूं और सच की सियासत करता हूं। अल्ताफ साहब, जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट हमें लग रहा है अभी साफ तौर पे है कि किसी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, कोई पार्टी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना सकती। एनसी कांग्रेस साथ आए, आपको लगता है काफी है उनका सरकार बनाने के लिए? बीजेपी का बड़ा रोल आप देख रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद एनसी फिर से बीजेपी के साथ जा सकती है उसके बाद? अभी तो बिल्कुल अनटचेबिलिटी दिखा रही है। देखिए, मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ हर एक चीज़ मुमकिन होती है। मैं अपनी पार्टी के बारे में बताऊंगा। हम किसी भी अलायंस के साथ नहीं हैं, न बीजेपी के साथ हैं, न कांग्रेस के साथ हैं, न नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, न पीडीपी के साथ हैं। हम अपने लोगों के साथ हैं और जो भी कल को भी फैसला करना होगा लोगों में वापस जाएंगे। अगर हमें कामयाबी मिली, लोगों को कहेंगे रास्ता अगला दिखाओ। वही डेमोक्रेसी में जायज़ तरीका है और हम उसी जायज़ तरीके से चलेंगे। ये बात ज़रूर है, कांग्रेस की जितनी नफ़रत है उतनी ही बीजेपी की भी यहाँ नफ़रत है। क्यों? दिल्ली की जमातों ने यहाँ हमारा हमेशा खून खराबा करवाया है। जी, यहाँ की सियासत अल्ताफ साहब टुकड़ों में क्यों होती है? मतलब जहाँ एक कॉमन कॉज है तब भी सब लोग लड़ रहे होते हैं। लद्दाख में आप देखिए 6 शेड्यूल के लिए सभी लोग साथ हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी उनका जो है बात सुन रही है, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो यहाँ के लोग जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं बटे क्यों रहते हैं जहाँ कॉमन कॉज है? आपको एक चीज़ मैं बताऊं, आज इन अ वेरी लाइटर वेन यू विल फाइंड हम सब जम्मू कश्मीर के लोग एक दिन इकट्ठे होंगे। दिल्ली को ये गुमान निकालना चाहे कि ये कश्मीरी मिलेंगे नहीं। हम ज़रूर जिस वक्त जहां हमारा कॉमन कॉज होगा, जम्मू और कश्मीर के लोग हम इकट्ठे हो जाएंगे। हम हुए ना इकट्ठे। जी जी। जब 2020 हुआ, जम्मू वाले मेरे साथ मिले, हम लोग गए दिल्ली और ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया उसी बीजेपी सरकार से जिसने हमारा 370-35 ये इसीलिए उठाया था कि सब भारत के लोग यहाँ आके बसें। नहीं हो सका ना, ठीक है, मुझे क्रेडिट लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हमने तो बचाए नहीं ज़मीनें अपनी। कोई खरीद सका यहाँ ज़मीनें पिछले 5 साल में? वो चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आके नौकरियाँ यहाँ सरकारी नौकरियों में हिस्सा ले लें। हम गए ना, कन्विंस किया ना, कन्विंस ही किया। इट वाज ओनली जब हम जम्मू के लोग और कश्मीरी मिले, ठीक है, हम उस वक्त कोई इलेक्टेड लोग नहीं थे। कल अगर हम इलेक्टेड होंगे हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अल्ताफ बुखारी साहब, हमारे साथ आने के, हमारे पास आने के और जो आज तक की पंचायत है उसमें हिस्सा लेने के लिए और बेबाक तरीके में जो है सारे सवालों के आज आपने गुस्से के बगैर जो है जवाब दिए। मुझे वैसे कभी गुस्सा नहीं होता है। शायद बहुत जम्मू कश्मीर में अब कोई गुस्सा करने के पोजीशन में नहीं है। क्यों? हमें भीख मांग के उनसे वापस लाना है सब, जो उन्होंने दिन के उजाले में डाका डाल के हमसे लिया पिछले 8 सालों में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस, थैंक यू।